हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिंदी कक्षा 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है। कम पढ़ के आप भर भर के नंबर ले सकते हैं, इस तरीके से पढ़ना है और कम पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 100 में से 100 नंबर बताऊंगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त करें। लेकिन अगर 100 में से 100 नहीं तो 95 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो बता दूं मैं आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। सबसे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन आपको भर भर के नंबर तभी मिलेंगे जब आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कम पढ़ना पड़ता है और ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिंदी कक्षा 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है। कम पढ़ के आप भर भर के नंबर ले सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना है और कम पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 100 में से 100 नंबर बताऊंगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त करें। लेकिन अगर 100 में से 100 नहीं तो 95 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो बता दूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। सबसे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन आपको भर भर के नंबर तभी मिलेंगे जब आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कम पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, आपको बता दूं मैं आपका पेपर 2 भागों में बांटा जाता है, खंड का और खंड खा में। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको खंड का को बता रहा हूँ, खंड का को बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का विकास के MCQ पढ़ लेने हैं। क्या पढ़ लेने हैं? MCQ, जो कि आपको शुल्क युग और शुल्कोत्तर युग से मिलेंगे देखने को। ठीक है, इतना बता दिया दोस्तों, इतना बहुत है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास से MCQ और आराम से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, आपको चूज करना होगा और टिक देना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बता रहा हूँ हिंदी पद्य का विकास, इसमें भी MCQ होंगे आपके। इसमें आपको आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और नई कविता युग से देखने को मिलेंगे, जो कि ये 10 नंबर के दोनों हो जाएंगे। और तीसरा नंबर साहित्यिक परिचय। आपको देखो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही केवल तैयार करिए और आप भर भर के नंबर ले सकते हैं। 100 में से 100 नंबर भी ले सकते हैं। साहित्यिक परिचय में केवल आपको लेखक परिचय और कवि परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लेखक में जो पढ़ना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लेना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तैयार कर लेना है। और कवि परिचय में जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का और मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का लेखक का आता है और 5 नंबर का कवि का आता है। तो 10 नंबर आपके ये पक्के हो गए, 10 नंबर ये पक्के, 20 नंबर तो 2 टॉपिकों से 3 टॉपिकों से ही आपके पक्के हो गए। ठीक है, बता दूं आपका 3 नंबर का परिचय आता है और 2 नंबर की रचनाएं, इनकी रचनाएं भी पढ़ लेनी है आपको अच्छी तरीके से। साहित्यिक परिचय के साथ साथ इनकी रचना को भी पढ़ लेना है। आपको कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल पर सभी साहित्यिक परिचय आपको मिल जाएंगे, आप जाइए और देख लीजिए जाके। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर, जिसमें आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य, चौथा और पांचवा। ये आपको बता दूं इससे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका 10 नंबर का देखने को मिलेगा, 10 नंबर का देखने को मिलेगा, 10 नंबर का। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये शुरुआत के 3 इस चैप्टर में और 4 इस चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा जा रहा है। सबसे राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, तेजस्वी मन में संपादी अंश। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें व्याख्या पूछी जाएगी और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर उसी में मिलेंगे आपको, और एक आपको संदर्भ भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो टोटल 1 संदर्भ, 1 व्याख्या और 3 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। संदर्भ आपको कैसे पूछा जाएगा कि ये हैं राष्ट्र का स्वरूप, तो इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे आपको बता देना है, संदर्भ को तैयार करना है। ठीक है, और हिंदी पद्य भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आपको इसमें पवन दूत का, केकई का अनुपात गीत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये आपको चैप्टर तैयार कर लेने हैं। तो आपको 20 नंबर ये तैयार हो जाएंगे, आपके 10 नंबर आपके ये तैयार हो गए और 10 नंबर ये आपके 40 नंबर तो आपके ये 5 टॉपिकों से ही तैयार हो गए। सबसे पहले तो इन्हीं को तैयार कर लीजिए, 40 नंबर तो आपके कम समय में और ज़्यादा नंबर चले जाओगे आप बोर्ड में। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 6 है कहानी। कहानी आपकी कितने नंबर की आती है,
कहानी भी आपकी 5 नंबर की आती है। तो देखो कहानी आपकी टोटल 4 हैं, ठीक है। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। इसमें से केवल आपको 3 अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। या तो शुरुआत की 3 पढ़ लो, या यहाँ से 3 पढ़ लो, या यहाँ से 3 पढ़ लो, ठीक है। 3 पढ़ लेनी है। अगर नहीं है आपके पास टाइम 3 पढ़ने के लिए तो मैं 2 इम्पोर्टेंट बता दूं, पंचलाइट और बहादुर। इनको तो ज़रूर तैयार कर लेना है, इनका सारांश, ठीक है। इससे दोनों से कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे 5 नंबर का, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर तैयार कर लेना है। वैसे कोशिश करना कि 3 को तैयार कर ले, ठीक है। अब जो टॉपिक नंबर 7 है आपका, ये भी 5 नंबर का आपका आएगा, 5M यानी 5 मार्क्स का आएगा। ये खंड काव्य क्या होगा, ये आपके ज़िले के अनुसार होगा। आप अपने टीचर से पूछ लीजिए स्कूल के कि आपको सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य है, वो बता देगा। अगर वो बताता है तो आपके पास मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर में आपके खंड काव्य दिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल आपके 7 नंबर, ये 7 टॉपिकों से आपके 50 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। तो इन टॉपिकों को केवल आपको तैयार कर लेना है। 100 में से 50 नंबर तो यही पक्के हो गए। और थोड़ा ही तो पढ़ना है, क्या करना है, साहित्यिक परिचय पढ़ने हैं और MCQ पढ़ने हैं और इनकी गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या पढ़नी है, चैप्टर इनको पढ़ना है और कहानी पढ़नी है और खंड काव्य पढ़ना है। ये 50 नंबर तो यहीं पर आपके क्लियर हो गए। केवल इतने से ही आपके 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। उसी प्रकार मैंने ये तैयार किया है जिससे आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम पढ़कर, ठीक है दोस्तों। अब आता है खंड खा भी बता दूं आपका, ये भी 100 में से 50 नंबर आपका पक्का, 50 उधर और 50 इधर, 100 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूंगा आज के इस वीडियो में। केवल आपको अच्छी तरीके से देखना है और समझना है हमें क्या क्या तैयार करना है। अब बता दूं खंड खा में आपको जो पहला करना है वो संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। इससे आपको 2 नंबर का तो देखो मैं बता दूं आपको संदर्भ देखने को मिले। ये टोटल आपका 7 नंबर के आएंगे, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। ये आपके 7 नंबर के हो गए, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ 2 नंबर का और हिंदी अनुवाद 5 नंबर का। इसमें भी आपको क्या करना है, गद्यांश में आपको 2 या 3 चैप्टर शुरुआत के अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। हिंदी अनुवाद करना है, ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है संस्कृत गद्यांश में, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उन्हीं को तैयार कर लेना है, उनका हिंदी अनुवाद सीख लेना है। आपका 7 नंबर ये पक्का हो गया। और पद्यांश में आपको श्लोक देखने को मिलेगा, उनका आपको हिंदी अनुवाद करना। श्लोक का तो आप ईजिली कर सकते हैं, 2 या 3 लाइन के श्लोक होते हैं, उनको पढ़ लेना है और उनका हिंदी अनुवाद कर लेना। आपके में ज़्यादा श्लोक भी नहीं है, ठीक है, आपको तैयार कर लेना। ये आपके 14 नंबर तो यही पक्के हो गए 2 टॉपिकों से। अब जो तीसरा टॉपिक है पत्र लेखन, दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। तो पत्र लेखन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो नियुक्ति, किसी की नियुक्ति नौकरी में निकली है उससे रिलेटेड आपको पत्र लेखन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैंक संबंधी यानी बैंक में लोन लेना है, ठीक है, बैंक में शिकायत दर्ज करानी है, बैंक में अकाउंट बंद कराना है या अकाउंट खुलवाना है, इसके रिलेटेड आपको एक पत्र लेखन देखने को मिल सकता है। अधिकारी को प्रार्थना पत्र, अधिकारी को प्रार्थना पत्र इससे कई तरीके से देखने को मिलता है। साफ़ सफाई के रिलेटेड मिल सकता है कि मेरे यहाँ की साफ़ सफाई कराइए सर, ठीक है, और स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही उसके रिलेटेड अधिकारी को प्रार्थना। ये 3 आपको तैयार कर लेना है। पत्र लेखन तो बहुत ही सरल है, केवल क्या करना है, शुरुआत में तो सेम ही होता है, सेवा में श्रीमान अधिकारी जी, ठीक है। फिर बाकी सब भाई आपको जो उसमें दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को उतार देना है, आपका पत्र लेखन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 4 है इसमें निबंध दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये आपका 9 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 9 नंबर का। तो इसको क्या क्या तैयार कर लेना है आपको, स्वास्थ्य और शिक्षा पे निबंध तैयार कर लेना है। देखो निबंध में बता दूं आपको, तैयार नहीं, आपको पढ़ना है। अगर आप डेली भी पढ़ते रहे निबंध को तब भी आपको ईजिली याद हो जाएगा। पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपको पढ़ लेना है, विज्ञान के रिलेटेड पढ़ लेना है, जनसंख्या के रिलेटेड नियंत्रण कैसे पाया जाए, ठीक है, और प्रदूषण। ये 4 टॉपिकों पर आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रदूषण पर तो आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, आपके मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ब्लर हो रहा है थोड़ा वीडियो, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए।
टॉपिक नंबर 5 अपठित गद्यांश। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपके 5 नंबर को देखने को मिलेंगे। केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक 1 नंबर का होगा और 2 2 नंबर के होंगे, ठीक है। ये आपके 5 नंबर ये पक्के हो गए, ठीक है। 5 नंबर आपके ये पक्के हो गए। और नंबर 6 नंबर में आपको देखो ये के आपके 2 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे। ये भी आपके बहुत सरल हैं, आपको केवल पढ़ लेना है। जो भी आपके मॉडल में दिए केवल आप उनको भी तैयार कर लेते हैं, तब भी पेपर में आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। पूरे कराएंगे आप, इससे बाहर नहीं आते। मॉडल या बुक हो अगर आप पे एनसीईआरटी हिंदी, उससे तो बाहर आना ही नहीं पेपर। एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इससे आपको ठीक है टॉपिक देखने को मिलेंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। बाकी त्रुटि सुधार, ठीक है, इससे आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे। अब टॉपिक नंबर आपका चलते हैं 7। ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसमें आपको रस, छंद, अलंकार, ये भी आपके 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रस, ठीक है। आपको मैं बता दूं, केवल आप 3 रस को तैयार कर लेना, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। इससे बाहर नहीं रस आने वाले। छंद में आपको केवल चौपाई, दोहा, सोठा तैयार कर लेना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अलंकार में रूपक और उत्प्रेक्ष और उपमा, ठीक है, इनको तैयार कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। गारंटी कर देता हूं दोस्तों, 100% गारंटी है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते? इसमें आपको परिभाषा पूछी जाएगी और उदाहरण पूछा जाएगा। इसमें भी आपको परिभाषा और उदाहरण, इसमें भी परिभाषा और उदाहरण। कैसे? श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आपको परिभाषा लिख देनी है और उदाहरण दे देना है। तो दोस्तों इनके टॉपिक हैं जो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए जाके, ठीक है। सारे वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। छंद आपको देखने को मिलेगा, मात्रिक, दोहा, छोटा, ठीक है, और उपमा, अलंकार, ठीक है। ऐसे आपको अलंकार भी देखने को मिलेंगे। आपके 6 नंबर तो ये पक्के हो गए। टोटल आपका 100 नंबर में 100 मैंने पक्का करा दिया, ठीक है। आपको ये इतने तैयार कर लेने, मैं बता रहा हूँ, अगर 100 नहीं तो आप 95 नंबर तो स्कोर कर ले जाएंगे। आपको इनको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है और अच्छा स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों अगर नए थे और अगर पुराने थे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।